अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं एक बात स्पष्ट करूं कि उत्तर प्रदेश में आप शिक्षा विभाग में देखेंगे, बेसिकली बेसिक शिक्षा परिषद को आप देखेंगे, वहां पर एमडीएम संचालन की जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न है तरीके से की जा रही है। वहां पर नीतिगत स्पष्टता नहीं है। बहुत सी जगहों पर प्रधान जी, उस गांव के जो भी कंसर्न विलेज है, उस गांव के प्रधान जी एमडीएम को संचालन कर रहे हैं, क्योंकि एमडीएम संचालन में ग्राम प्रधान जी समिति में है, सचिव प्रधानाध्यापक महोदय या प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय जो भी विद्यालय के होते हैं वो होते हैं। बहुत सी जगहों पर स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन वाराणसी में कार्य कर रहा है, बहुत सी जगहों पर कार्य कर रहा है एमडीएम के लिए। बहुत सी जगहों पर सुदूर आप जोग्राफिकल एरिया, जो कठिन भौगोलिक क्षेत्र वाले एरिया हैं, आप उन क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ पर अध्यापक एमडीएम का संचालन कर रहे हैं। बहुत बारी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे अध्यापक सस्पेंड हो जाते हैं, जो कि उनके करियर ग्रोथ में वो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई। वो जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो हमारे अध्यापक के करियर में की ग्रोथ में हर्डल बन जाता है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारा अध्यापक एमडीएम संचालन के लिए ट्रेंड नहीं है, एमडीएम संचालन के लिए उसकी नियुक्ति नहीं है, एमडीएम संचालन मैनेजमेंट की उसे कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसके बावजूद वह सहज रूप से डिपार्टमेंटल एक्शंस को स्वीकार करता है। स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि डिपार्टमेंट के भीतर उस एक्शन को चैलेंज करने की व्यवस्था ही नहीं है। अगर वो डिपार्टमेंटल एक्शन किसी अन्य वजह से किया गया है और वास्तव में उसका जिम्मेदार अध्यापक नहीं है, इसकी शुचिता को हम कैसे मेंटेन करेंगे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पनिश ना होने दें जिसकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती। आपने ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया ना जिसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है एमडीएम संचालन के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एमडीएम विद्यालय में बन रहा था, एमडीएम को विद्यालय में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, इसलिए वो सस्पेंड हो जाता है और उसके प्रमोशन में, करियर ग्रोथ में ये चीज़ें बाधा बनती हैं। तो जब भी पॉलिसी लेवल पे हम बात करते हैं, बेसिकली जब हम पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं, तो पब्लिक पॉलिसी के लिए बात करते समय हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो प्राइमरी कोर एरियाज हैं हमारे सोसाइटी के, सिविलाइजेशन के, एजुकेशन एंड हेल्थ, उनमें जो पॉलिसीज़ वर्क कर रही हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनके एग्जामिनेशन के लिए, उनकी कंट्रोलिंग के लिए हम किस तरह की व्यवस्था को अपना रहे हैं। हमारे अधिकारी का इसलिए ट्रेंड है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो भी अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं उन्हीं के आधार पर एक्शंस लेने के लिए बाध्य होते हैं। कई मर्तबा तो ऐसा देखा गया है कि उन्हें कार्रवाई करनी है लेकिन प्रधान पर कर नहीं सकते, रसोइये पर करेंगे नहीं, अध्यापक पर करेंगे, क्योंकि उसको रेगुलेट तो वो स्कूल के अंदर हो रहा है ना, स्कूल की बाउंड्री में फंक्शन हो रहा है एमडीएम, पक उस वहीं पे रहा है, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल करार दे दिए जाते हैं और आप पर कार्रवाई हो जाती है। हमें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। हमें सजेशंस इनवाइट करने होंगे स्कूलों से, हमें सजेशंस इनवाइट करने होंगे ऑफिसर्स से जिन्होंने ऐसे मामलों पर कार्रवाइयाँ की हैं। ऐसी केस स्टडीज़ को हमें समझना होगा, ऐसे एक प्लेटफॉर्म को हमें डेवलप करना होगा डिपार्टमेंट के भीतर, जहाँ ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके, उनको स्टडी किया जा सके, एग्जामिन किया जा सके। अगर आप थर्ड पार्टी, सपोज अक्षय पात्र फाउंडेशन इज डूइंग वर्क फॉर एमडीएम, फॉर एग्जाम्पल इन वाराणसी, अगर कोई मिस्टेक हैपन होता है देन व्हाट वुड यू डू? वो थर्ड पार्टी है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो। तो हम अपने टीचर्स को राहत तो दे सकते हैं,
लेकिन चैलेंजेस तो बने ही रहेंगे। तो हमें ये चीज़ें देखनी है, इनको एड्रेस करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग।